नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा एक के सप्ताह 23 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16, पाठ का नाम है चंद्रयान। पढ़ें। प्रश्न, पृथ्वी, मिट्टी, प्रयास, लैंडर, परिश्रम, आश्चर्य, मुश्किल, आवश्यकता, प्रधानाध्यापिका। अब आगे, आपने चांद पर आधारित अनेक कविताएं गाई, सुनी और पढ़ी होंगी। उनमें से कोई एक कविता लिखें। तो बच्चों चलिए आप कोई एक कविता लिखेंगे। आप यहाँ लिखा गया है, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा तो माँ मुझे ऊन मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप चांद पर हैं। वहां से नीचे धरती पर देखने पर आपको क्या क्या दिखेगा और क्या क्या नहीं दिखेगा, लिखें। तो बच्चों आप कल्पना कीजिए कि आप चांद पर हैं और वहां से आपको धरती पर क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा, आप लिखेंगे नीली धरती, बादल, सूरज, तारे, दिन और रात। बच्चों जैसे जैसे दिन होगा दिन दिखाई देगा और रात होगी तो रात। नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, इंसान नहीं दिखेंगे, पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, गाड़ियां नहीं दिखेंगी, घर। चलिए आगे। आप अपने द्वारा देखी या सुनी हुई कोई सबसे आश्चर्यजनक घटना के बारे में लिखें। तो बच्चों आप देखी या सुनी हुई कोई सबसे आश्चर्यजनक घटना के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है, एक दिन मैंने आसमान में एक हवाई जहाज देखा। अचानक वह धीरे धीरे नीचे आने लगा और पास के मैदान में गिर गया। उसमें आग लग गई। यह घटना बहुत डरावनी और आश्चर्यजनक थी। बच्चों आप आश्चर्यजनक इस तरह से भी लिख सकते हैं, आश्चर्यजनक, इस तरह आप लिख लेंगे। आगे दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आप इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सैर, रहस्य, मिशन, शाबाश। सोच कर लिखें। तो बच्चों आपको सोच कर लिखना है। चंद्रमा पर आधारित कोई त्योहार। तो बच्चों चांद देखकर जो भी त्योहार मनाया जाता है आप उसके बारे में लिखेंगे। त्योहार का नाम यहाँ लिखा गया ईद। क्या पहनते हैं, नए कपड़े। क्या पकवान बनाते हैं, सेवइयाँ। किसके साथ मनाते हैं, परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ। तो बच्चों चंद्रमा पर आधारित त्योहार करवा चौथ भी है और गणेश चौथ भी है। करवा चौथ आपकी मम्मी मनाती हैं। उस अवसर पर वे नए कपड़े यानी नई साड़ियाँ पहनती हैं, अच्छे अच्छे पकवान पकाती हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ मनाती हैं। चलिए आगे, आप कोई भी त्योहार लिख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर जोड़ी मिलाएं। तो विक्रम का मिलान लैंडर से करेंगे, दक्षिणी का मिलान ध्रुव से, प्रज्ञान का मिलान मशीन से, रॉकेट का मिलान लैंडर से। अगर आपको चांद पर अपनी दुकान खोलने को मिले तो किन चीजों की दुकान खोलेंगे और क्यों। तो बच्चों यदि आपको चांद पर अपनी दुकान खोलने को मिले तो किन चीजों की दुकान खोलेंगे। तो आप ऑक्सीजन की दुकान खोलना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और चांद पर पानी भी नहीं है, तो पानी की दुकान आप खोलेंगे। अब है टेलीस्कोप। तो बच्चों टेलीस्कोप की दुकान इसलिए खोलेंगे कि टेलीस्कोप से लोग धरती को देख सकेंगे। अब आगे सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 5 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप 6 से 8 शब्दों वाले 5 वाक्य लिखेंगे। आसमान में तारे निकले हैं, चंदा मामा चमक रहे हैं, हर तरफ चांदनी है, सरिता चंदा मामा को बुला रही है, सरिता को देखकर उसका छोटा भाई हंस रहा है। चलिए आगे दिवस 3, इसे भी पढ़ें। अध्यापक बच्चों, चंद्रयान की सफलता के बाद हमें कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं। तो बच्चों अध्यापक बच्चों से कह रहे हैं कि चंद्रयान की सफलता के बाद हमें कौन कौन से अवसर मिलेंगे। अब
विद्यार्थी एक यानी पहला विद्यार्थी अपनी बात कह रहा है, फिर इसके बाद दूसरा विद्यार्थी कहेगा, फिर अध्यापक बोलेंगे। तो यहाँ अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संवाद को प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे। विद्यार्थी एक, सर भारत अब अंतरिक्ष में और मिशन भेज सकता है। अध्यापक, सही, इससे हमें विज्ञान और तकनीकी में विकास का मौका मिलेगा। विद्यार्थी दो, क्या हम दूसरे ग्रहों पर भी जा सकते हैं? अध्यापक, हाँ, भविष्य में मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों पर भी मिशन भेजे जा सकते हैं। विद्यार्थी तीन, सर क्या मैं भी वैज्ञानिक बन सकता हूँ? अध्यापक, बिल्कुल, तुम सभी भविष्य में बड़े वैज्ञानिक बन सकते हो। अब आगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चंद्रयान की सफलता के बाद भारत को कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं? तो बच्चों, भारत अंतरिक्ष में और मिशन भेज सकता है, यह अवसर उसको मिलेगा। चंद्रयान के बाद हम किस ग्रह पर मिशन भेज सकते हैं? दूसरे ग्रहों पर यानी कि मंगल पर और अन्य ग्रहों पर। तीसरा है, अंतरिक्ष में और मिशन भेजने से क्या होगा? विज्ञान और तकनीकी में विकास होगा। यहाँ होगा आप लिख लीजिएगा, विज्ञान और तकनीकी में विकास होगा। चलिए आगे, आपको वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ेंगी? तो बच्चों, आप यदि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखनी पड़ेंगी? तो आप लिखेंगे, वैज्ञानिक बनने के लिए हमें पढ़ाई, प्रयोग, गणित और विज्ञान में मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रयोग करने पड़ेंगे, गणित और विज्ञान में मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे। दिवस 4, शिक्षक नीचे दिए गए, आओ हम इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग कराएं। चलिए, दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों, आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। शब्द हैं विकास, अंतरिक्ष, बिल्कुल, सफलता। अब आगे, सोचकर वाक्यों को पूरा करें। तो बच्चों, सोचकर वाक्यों को पूरा करेंगे। मैं भी वैज्ञानिक बन सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। अब दूसरा है, चंद्रमा रात में दिखता है क्योंकि, तो आप लिखेंगे आगे, वह सूरज की रोशनी से चमकता है। अब तीसरा है, अगर अवसर मिले तो मैं भी, क्या लिखेंगे, अंतरिक्ष में जाऊंगी। अगर अवसर मिले तो मैं भी अंतरिक्ष में जाऊंगी। चलिए आगे, दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आप कहानी बनाएंगे। शब्द है रॉकेट, बादल, सैटेलाइट, बारिश, ठंड। तो अब यहाँ कहानी बनाकर लिखा गया। एक दिन रॉकेट आसमान में उड़ा, वह बादलों के ऊपर पहुंचा, यहाँ चंद्र बिंदु लगा लेंगे, और सैटेलाइट छोड़ आया। सैटेलाइट ने देखा कि धरती पर बारिश दोबारा एक बार काट लीजिए, हो रही है और ठंड बढ़ गई है। रॉकेट ने यह सब देखकर कहा, हमारी धरती कितनी सुंदर लग रही है। अब आगे, आपने चंद्रमा के कितने रूपों को देखा है? चित्र बनाइए। तो बच्चों, आप यहाँ इस तरह से चित्र बना लेंगे। ये देखिए, अमावस्या का चांद है, ये चांद की पहली कला, इसे चांद की पहली कला कहते हैं। और ये अर्धचंद्र, गलत है, यहाँ सही करके लिख लेंगे, अर्धचंद्र, ये है पूर्णिमा। अब आगे, दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वह बचपन से ही बड़ी साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। कोई संतान न होने पर उन्होंने एक बालक गोद लिया। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के तहत झांसी बचाने के लिए रानी को अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब आगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो लिखेंगे मणिकर्णिका। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध क्यों करना पड़ा? तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। चलिए आगे, दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए
प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए बच्चों पढ़ते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देंगे। ताहिरा आंगन में रोज दाना डालती थी। गौरैया अपने बच्चों के साथ दाना खाने आती थी। कभी कभी गौरैया ताहिरा के हाथ पर बैठकर झूलती भी थी। एक दिन ताहिरा मेला देखने गई। गौरैया बहुत देर से ताहिरा का इंतजार कर रही थी। वह ताहिरा के घर के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। अचानक उसकी नजर घर की खिड़की पर पड़ी। गौरैया बच्चों के साथ खिड़की के अंदर गई। गौरैया व उसके बच्चों ने पेट भर दाना खाया। अब आगे इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देंगे। ताहिरा क्या देखने गई? तो ताहिरा मेला देखने गई। गौरैया और उसके बच्चों ने पेट भर दाना कहाँ से खाया? तो खिड़की के अंदर जाकर पेट भर दाना खाया। आगे अगर खिड़की नहीं खुली होती तो क्या होता? गौरैया और उसके बच्चे खाना न खा पाते। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 23 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।